नमस्कार दोस्तों। आज फ्राइडे 24 सितंबर 2021 मेरे होम टू नेशन में आपका स्वागत है। एक छोटा सा प्रयास। देखिए, आज मैं चर्चा करूंगा द इंडियन पीनल कोड और मैं इसका चैप्टर सेकंड, इसके चैप्टर सेकंड में जो सेक्शन 6 से लेकर के और जो इसमें कवर्ड हैं लगभग जो पूरे के पूरे चैप्टर सेकंड में 52A तक, मतलब सेक्शन 6 से लेकर के 52A सेक्शन तक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने बताया 5-5 6 मिनट की वीडियो बनाता हूँ छोटे छोटे। तो देखिए इसमें क्या है। सेक्शन 6 जब बात करता है तो सेक्शन 6 जो है आईपीसी का जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। मतलब इसका ये हो गया कि आईपीसी में एक बार अगर एक्सेप्शंस की बात कर दी तो सब जगह लागू होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई 7 ईयर का जो स्टूडेंट है, मतलब कोई बच्चा है, तो अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी का रास्ता रोक लेते तो क्राइम है। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी मतलब क्रिमिनल को अगर लॉकर में बंद कर देता है तो क्राइम नहीं है। तो ऐसे सर्टेन एक्सेप्शंस हैं जो कि आईपीसी में 6 में दिए गए हैं। सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। तो एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड मीन्स आईपीसी इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फॉर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में क्लियर है कि भाई सेंस ऑफ एक्सप्रेशन होता है। सेक्शन 8 में जेंडर दे रखा है। तो जेंडर में मतलब यहाँ पर ही यूज किया है। तो ही का मतलब ये थोड़ा है कि केवल पुरुष ही कोई अपराध कर सकता है। ही यहाँ पे दोनों के लिए यूज हो रहा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो ये सेक्शन 8 में आईपीसी में दिया हुआ है। अब फिर बात करते हैं हम नंबर्स। तो सेक्शन जो 9 में इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की बात की गई है। तो अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural numbers include the singular numbers। तो इसमें क्लियर कर दिया गया है सेक्शन 9 में कि भाई नंबर जो है ना सिंगुलर प्लूरल जो है दोनों कंसीडर किए जा सकते हैं। अब सेक्शन 10 में बताया गया कि जी मैन और वुमेन। तो इसमें जो वर्ड है मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज और द वर्ड वुमेन डिनोट्स ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब ये नहीं कि 4 साल की बच्ची है या 70 ईयर्स की माँ है, इस ऐसा भेद नहीं है। चाहे वो 4 साल की बच्ची है, चाहे 2 दिन की बच्ची है, चाहे 70 साल की, चाहे 80 साल की माँ है, लेकिन उनको जो इसमें आईपीसी में बताया गया वुमेन। ऐसे ही कोई लड़का है, चाहे वो 2 साल का, चाहे 1 दिन का, चाहे वो 90 साल का है, वो मेल। तो इसमें आईपीसी में केवल जो है 2 ही वर्ड है, मेल एंड मैन एंड वुमेन सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 में है पर्सन। अब पर्सन जो है ना इंक्लूसिव डेफिनेशन है। जैसे इनकम टैक्स में भी मतलब पर्सन में इंक्लूड होता है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है आपका, तो ये एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इस तरह से। तो ऐसे यहाँ जो आईपीसी में जो पर्सन है जो सेक्शन 11 में मेंशन है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि भाई इट इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो इसमें भी वो आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनको कुछ छोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ सेक्शन 11 में है। अब 12 नंबर में बात कही पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, मतलब पूरा का पूरा जो पब्लिक एट लार्ज की बात करता है सेक्शन 12। फिर 13 जो था उसमें क्वीन वर्ड लग रहा था, तो 1950 में उसको हटा दिया गया है। और 14 जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें बताया गया सेक्शन 14 में कि जी गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है वो कौन माने जाएंगे। तो दी वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंटेड हैं उनको इसमें बताया गया है सेक्शन 14 के अंतर्गत। सेक्शन 15 जो उसमें ब्रिटिश इंडिया की बात करते थे, तो उसको 1937 में हटा दिया गया है। तो मैं आज जो है ना केवल ये यहीं तक बात करूँगा, मतलब 6 से लेकर के 15 तक। तो ये मैं आपसे अपील करता हूँ कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आईपीसी जो है द इंडियन पीनल कोड 1860
इस तरह से ही मतलब मैं छोटे छोटे प्रयास से और बात करूँगा। हालांकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बट हम सिर्फ बात करेंगे जो साधारण चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो है सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसके बाद में कल हम जो है 15 से आगे बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज 24 सितंबर।